अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो मेरे पीछे पेंटिंग नज़र आ रही है आपको, ये किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। अगर इसका नाम आपको नहीं आता तो कम से कम इस आर्टिस्ट को तो हर बंदा जानता है। इसका नाम है पैब्लो पिकासो। देखें, पैब्लो पिकासो का काम मॉडर्न आर्ट मूवमेंट में आता है। तो किस तरह हम पिकासो के काम को हम समझ सकते हैं? याद रखें, वैसे तो किसी आर्टिस्ट के काम को समझने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो पिकासो के काम को अगर आप समझना चाहते हैं, उसकी पेंटिंग को देखना चाहते हैं और एक उसमें एक जो चार्म है उसको फ़ील करना चाहते हैं, जो साइंस है उसके पीछे उसको आप समझना चाहते हैं, तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि पिकासो ने और जॉर्ज ब्रॉक का जो काम है वो मॉडर्न आर्ट में आता है, और उन्होंने जो न्यू कन्वेंशनल वेज़ थे एक्सप्रेशन के, उनको मुतारिफ़ करवाया। और उनका जो एक पिक्चर फ्रेम है जिसमें वो पेंट करते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो एक डिस्टिंक्शन थी उसको बिल्कुल ब्लर कर दिया। अब ब्लर करने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो जो लाइन का एलिमेंट था, मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पेंटिंग में दिखाया हुआ है, तो उनको मिला दिया, ऐसी बात नहीं है। यानी कि अब फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट जो है फोरग्राउंड में है, दूसरा जो है वो रिसीड कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, और एक इस तरह से है, तो वो उन दो ऑब्जेक्ट्स को उनके दरमियान जो पर्सपेक्टिव है, जो कलर हैं, जो उसके दरमियान स्पेस है, जो उनके दरमियान एक टाइमिंग है डिफरेंट चीज़ों की, वो तमाम चीज़ों को उन्होंने ब्लर करने की कोशिश की, रिड्यूस करने की कोशिश की। यानी कि जो एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, जिस तरह से हमारी विज़न जो है काम करती है और हम चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। यानी कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ सीइंग है, चीज़ों को परसीव करने का तरीका है, उसको उन्होंने चेंज कर दिया। यानी कि एक जदीद उन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। तो वो जब सारी इंफॉर्मेशन जिनके ज़रिए हम फासले को महसूस कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, वो ख़त्म हो गई, और उन्होंने दुनिया को एक न्यू वे दिया अपनी पिक्चर्स के ज़रिए, अपनी चीज़ों के ज़रिए समझने का, अपने इल्म के ज़रिए। तो याद रखें, जब आपको काफ़ी एक खिचड़ी सी पकी हुई पिकासो के काम में नज़र आए, तो आप समझ जाएं कि उसने दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्पेस को और दूसरे जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं, जो जिनके ज़रिए हम चीज़ों को परखते हैं, फासला है, कलर है, लाइन एलिमेंट है, तो उन सब को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, और इसीलिए वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नज़र आती हैं। तो होपफुली आपको ये पसंद आएगा। अब थोड़ा इस तरह से आपने उसके काम को देखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।